नमस्कार। आज मैं आपके सामने बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाला पैटर्न बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने सिलाई पे फंदे डाल लिए हैं और मेरी सिलाई जो है वो 10 नंबर की है। आप अपनी ऊन के हिसाब से सिलाई ले सकते हैं। चलिए, ये जो पैटर्न बनाने जा रही हूँ ये 3+1 का पैटर्न है, यानी कि 3 फंदे और फिर चौथे फंदे पे पैटर्न बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली सिलाई में सारे फंदे सीधे बुनते हुए इसको कंप्लीट करना है। मैं सीधे पैटर्न ही बनाने जा रही हूँ। आप इसके नीचे अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से बॉर्डर वगैरह बना सकते हैं। सीधे फंदे बुनते हुए हमने पहली सिलाई को कंप्लीट करना है। अब आ गई उल्टी सिलाई। दूसरी सिलाई में हमने सारे फंदे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करना है। ये 2 रंग का पैटर्न है, तो आप अपनी मर्जी के 2 रंग ले लीजिएगा। अभी उल्टे फंदे बुनते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, उल्टी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब इस तरह से हमने सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई बुनते हुए 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। ये मैंने 2 बना ली, सीधी और उल्टी। इस तरह से 8 कंप्लीट करनी है। ये देखिए, 8 सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम पैटर्न को शुरू करेंगे। ये देखिए, अब 9वीं सिलाई में हमने पहले 3 फंदे सीधे बुनते हुए कंप्लीट करने हैं। 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए। फिर आगे हमने दूसरे रंग का धागा लगाना है। ये देखिए, मैंने दूसरे रंग का धागा ले लिया। अब तीसरे और चौथे फंदे के बीच में जो धागे आते हैं ना हमारी सीधी और उल्टी सिलाई के, उन धागों को हमने गिनना है। और ये 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे देखिए, एक जाली सी बनती है इनके बीच में 6। ये 6 धागे छोड़ के हमने वहाँ से हमने सिलाई को निकालना है इस तरह से। और जो दूसरा रंग हम लगा रहे हैं उसको यहाँ से निकाल के बाहर निकालना है। देखिए, इस तरह से खींच के हम इसको धागे को बाहर ले आएंगे और ऊपर तक इसको ले जाएंगे स्ट्रेच करते हुए। जी, हमने छठे होल से निकाला इसको। अब हमने 5वें होल में से निकालेंगे धागे को फिर से। जो पहला हमने फंदा इधर से निकाला है उसको ढीला रखना है, वो टाइट ना हो जाए। धागा पीछे खींचते तरफ उसको ढीला रखना है और उंगली से पकड़ के रखना है ऐसे, ताकि वो पीछे को ना खींच जाए। और इसी तरह से एक एक होल में से हमने धागे को निकालते हुए स्ट्रेच करते जाना है, खींचते जाना है। ऐसे सिलाई पे उसको लेके आते जाएंगे। ऐसे निकाला धागा और ऊपर सिलाई पे खींच के ले आए। ये इस तरह से हमने 6 बार धागे को निकाला।
अब जो पहली बार धागा निकाला था वो ज़्यादा लंबा है, दूसरी बार थोड़ा कम हो गया। इस तरह से जो लास्ट में फंदे आ रहे हैं वो कम कम छोटे छोटे आ रहे हैं। तो ये इस तरह से डिज़ाइन आएगा। हमने 6 बार धागा निकाल लिया। अब आगे हमारा चौथा फंदा है, तो इसको भी हम इसी रंग से बुन लेंगे, सीधा फंदा। और अब जो पहला फंदा हमने निकाला था उसको हमने इसके ऊपर से निकाल के उतार देना है इस तरह से। और इसी तरह से फिर अगला और फिर अगला, ऐसे करते हुए हमने सारे फंदे उतार लेने हैं सिलाई से। ये देखिए, अब हमारा सिर्फ एक फंदा रह गया जो कि चौथा फंदा हमने बुना था। अब खींच के धागे को उसको टाइट कर लेंगे ऐसे, और ये हमारा डिज़ाइन बन गया। अब फिर से हमने अगले 3 फंदे दूसरे रंग के बुनने हैं और इस सिलाई को सीधा सीधा ही बुनना है, उल्टा फंदा कोई नहीं बुनेंगे इसमें। ये इस तरह से अब दिख रहा है। अब 3 फंदे बुन लिए हमने सीधे। फिर तीसरे और चौथे फंदे के बीच के 6 सिलाइयों के होल ऐसे देखेंगे और छठे होल में से फिर से हमने सिलाई को डाल के धागे को निकाल लेना है। अगर आप इस पैटर्न को ज़्यादा दूरी पे बनाना चाहते हैं तो बीच में 3 फंदों की जगह आप 6 फंदे भी बना सकते हैं। तो हमारा ये पैटर्न थोड़ी दूरी पे बनेगा। जैसे आप बड़ा स्वेटर बना रहे हैं, जो कुछ बना रहे हैं, तो उसके लिए ज़्यादा फंदे बीच में छोड़ दीजिए। जैसे मैंने 3 का बीच में स्पेस रखा है, आप ज़्यादा रख सकते हैं। फिर अगला एक फंदा चौथा बुन लिया और फिर इन सभी धागों को हमने सिलाई से उतार लेना है। ये देखिए, दूसरी बार भी बन गया पैटर्न ये। अब फिर से वही आगे से 3 फंदे हमने फिर से सीधे बुनने हैं। इस सिलाई में हमने इसी तरह से इसको रिपीट करते हुए कंप्लीट कर लेना है। देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। अब मैं एक बार फिर से आपको वही पैटर्न रिपीट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसके बाद चौथा फंदा बुन लिया अगला, और उसके बाद इन सभी धागों को सिलाई से उतारते हुए पार ले जाना है इस तरह से।
अब मैंने इसको पूरी सिलाई में बना लिया। ये देखिए अब इस तरह से दिखना शुरू हो गया है। और दूसरी तरफ से हमने उल्टे फंदे बुनने हैं और जो जिस रंग का फंदा है उसी रंग में हमने इसको बुनना है। अब हमने ये उल्टे फंदे बुनते हुए इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लिया। ये देखिए अब ये ऐसा दिख रहा है। देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन बन रहा है। अब हमने हरे रंग के ही आगे सिलाइयाँ बुननी है, एक सीधी और एक उल्टी बुनते हुए इसको कंप्लीट करना है। फिर वैसे ही हमने 8 सिलाइयाँ बुन के इस पैटर्न को फिर से रिपीट कर देना है। ये देखिए अब ये इस तरह से बनके तैयार हुआ है। पीछे से ऐसे दिख रहा है। ये देखें अब इसी तरह से इसको रिपीट करते जाना है और बनाते जाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।